हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग और उसके एप्लीकेबल कंप्लायंसेस के बारे में। तो अगर आप डील करते हैं बिटकॉइन, डोजकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज में, तो आपके ऊपर कौन से टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, क्या टीडीएस ऑब्लिगेशंस हैं, आईटीआर कैसे फाइल होनी है और क्या कंप्लायंसेस करने की बेस्ट प्रैक्टिस रहने वाली है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक डेफिनेशन क्या है। एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कि वीडीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वीडीएस को एक डिफाइंड कैटेगरी बनाया गया है ऑफ डिजिटल एसेट्स जो स्पेशल टैक्सेशन के अंदर आते हैं। इनकम उनके ट्रांसफर करने पर जो जनरेट होती है वो एक सेपरेट स्टैंडर्ड कैपिटल गेन्स में टैक्स करी जाती है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और सिमिलर टोकन्स जो एक्सचेंजेस जैसे कि वजीरेक्स वगैरह पे ट्रेड होते हैं। बाकी एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि डिजिटल आर्ट्स बेसिकली जिन्हें टोकनाइज कर दिया गया है, एनएफटीज और नोटिफाइड डिजिटल एसेट्स यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स जो हैं वो सारे एसेट्स वीडीएस के अंदर कवर होते हैं यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। टैक्स रेट क्या होता है? फ्लैट 30% टैक्स किए जाते हैं ये अंडर द सेक्शन 115 बीबीएच। जो भी प्रॉफिट आपको होगा फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज डिफाइंड अर्लियर, उसके ट्रांसफर पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा प्लस 4% का एचईसी यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एग्जांपल के तौर पर आपने 2 लाख में कोई वीडीए खरीदा बिटकॉइन लेट से, फिर उसे आपने सेल किया फॉर 3 लाख, इसमें आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया 1 लाख। टोटल टैक्स हो जाएगा आपका 30% ऑफ 1 लाख यानी कि 30,000 और 4% यानी कि 1200। क्रिटिकल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अंडर सेक्शन 115 बीबीएच कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है यानी कि लेट्स से फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी कि इस साल के फाइनेंशियल फाइलिंग में आप 2 लाख का परचेज किया हुआ वीडीए सेल करते हैं 1,50,000 का, तो आप उसका लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और बिजनेस से, किसी और कैपिटल गेन से, किसी और की इनकम से। नो कैरी फॉरवर्ड, जैसे कि सेट ऑफ अलाउड नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड का भी कोई बेनिफिट नहीं है यानी कि लॉसेस इमीडिएटली लैप्स जाते हैं और कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डिडक्टेबल। ब्रोकरेज, एडवाइजरी फीस, माइनिंग कॉस्ट एंड सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस आर नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस। फिर बात करते हैं टीडीएस की। अंडर सेक्शन 194S डिडक्ट किया जाएगा आपका टीडीएस। एक्सचेंज जो है जैसे कि वजीरेक्स फॉर एग्जांपल आपने वहां पे ट्रेड किया, वहां पे आपको जो भी ट्रेड अमाउंट है उसके बेसिस पर 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट सोर्स। वो आपके फॉर्म 26AS एंड एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उसे क्लेम कर सकते हैं एज योर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया फॉर 5 लाख रुपीज, टीडीएस रेट है 1%, तो टोटल सेल वैल्यू पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा यानी 5,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और आपको नेट प्रोसीड्स मिलेंगी 4,95,000। नेक्स्ट अप, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की बात करें तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं आपको? सबसे पहले ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट यानी कि स्टेटमेंट मिलेगी आपको फ्रॉम एक्सचेंज, परचेज एंड सेल हिस्ट्री विद डेट्स, वॉलेट ट्रांसफर का रिकॉर्ड यानी लेजर बेसिकली ब्रोकर का, और फॉर्म 26AS एंड एआईएस फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल, बैंक स्टेटमेंट लिंक टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड टीडीएस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एक्सचेंज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर हैंडी रखेंगे तो आपके लिए क्रिप्टो फाइलिंग और वीडीए फाइलिंग किसी भी प्रकार की इजी हो जाएगी। आईटीआर फाइल करते वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, इधर आईटीआर 2 और आईटीआर 3। आईटीआर 2 उनके लिए है जिनके पास सैलरीड इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है एंड ओवर एंड अबव दैट क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं। ये आपकी मोस्ट कॉमन चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग है और साथ ही साथ कोई बिजनेस इनकम भी है या फिर प्रोफेशनल इनकम है तो उस केस में आईटीआर 3 इज द फॉर्म फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग क्या रहने वाली है ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल? सबसे पहले लॉगिन करेंगे यूजिंग योर पैन लॉगिन। शेड्यूल वीडीए को सिलेक्ट करेंगे कि ये फिलअप हम करने वाले हैं, देन उसे फिलअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, पोजीशन डेट देंगे, ट्रांसफर डेट देंगे, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट, टैक्सेबल इनकम, सारे ट्रांजैक्शन की आप देंगे। वेरीफाई करेंगे कैपिटल गेन शेड्यूल्स, इंश्योर करेंगे कि आपकी फिगर्स रिकंसाइल हो रही हैं विद द शेड्यूल वीडीए और डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी है, खास कर ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट कंफर्म कर देंगे शेड्यूल का स्पेशल इनकम, वीडीए इनकम 30% स्पेशल रेट इनकम के अंदर करेक्ट सरचार्ज के साथ एंड सेस के साथ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
समरीज में चेक कर लेंगे, रिकनसाइल करेंगे आपके AIS 26AS से। AIS चेक करेंगे फॉर ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, 26AS चेक करेंगे फॉर TDS वेरिफिकेशन, एक्सचेंज स्टेटमेंट फॉर ट्रेड वेरिफिकेशन और ITR शेड्यूल्स फॉर फाइनल टैक्स रिपोर्टिंग। ये सारा समरी चेक करेंगे आप, मैच करेंगे AIS से, 26AS से एंड TIS से, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। अब कॉमन एरर्स तो क्या है और क्या आपको खास चीजें करनी है। इग्नोर करना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, ये बहुत बड़ा एरर है। नॉट रिपोर्टिंग जीरो प्रॉफिट ट्रांसफर्स, अगर आप जीरो प्रॉफिट ट्रांसफर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी एक माल प्रैक्टिस है। रिपोर्टिंग नेट प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टिंग लॉसेस, ये भी आपको नहीं करना है, आपको पर ट्रांजैक्शन के ग्रॉस लॉसेस को रिपोर्ट करना है। मिसिंग TDS क्रेडिट्स इन फॉर्म 26A, अगर आपको TDS डिडक्शन हुआ है तो उसे आप क्लेम जरूर करें। क्लेमिंग बिजनेस एक्सपेंसेस अगेंस्ट VDA इनकम, इवन इफ क्रिप्टो ट्रेडिंग या NFT ट्रेडिंग या कोई भी तरह का VDA ट्रेडिंग आपका प्रॉपर बिजनेस क्यों ना बन गया हो, बट स्टिल उसमें आप बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते एज एक्सपेंसेस। फाइलिंग विदाउट रिकनसाइलिंग AIS सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर आपने प्रॉपरली ITR प्रिपेयर भी करी है, सारी इनकम रिपोर्ट करी है, तो मेक श्योर यू आर रिकनसाइलिंग इट विद योर AIS, ताकि कोई भी मिसिंग आउट चीज हो रही हो तो आप रिपोर्ट कर पाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी? एनुअल रिपोर्ट सारे एक्सचेंजेस से आपको डाउनलोड कर लेनी है। मेंटेन करेंगे एक ट्रांजैक्शन वाइज वर्किंग पेपर। रिकनसाइल करेंगे वॉलेट और एक्सचेंज बैलेंसेस। AIS एंड फॉर्म 26AS को वेरीफाई करेंगे बिफोर फाइलिंग। सारे रिकॉर्ड्स को फ्यूचर असेसमेंट के लिए प्रिजर्व करेंगे। रिव्यू करेंगे सेक्शन 87 के रिबेट एलिजिबिलिटी इफ ऑन ओल्ड regime. So that was all about cryptocurrencies, NFTs and other VDAs और उनकी फाइलिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए on Advice Brain. And if you want help or guidance in filing your VDAs in cryptocurrency ITR, you can contact us on these numbers. Thank you very much.